जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किशोर शर्मा डिफेंस ऑनर पर। तो सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और जो भी भाई आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया अगली दीपावली अपनी वर्दी पहनकर घर पर आए, इसी अग्रिम शुभकामना के साथ बिना देरी करे आर्मी का अपन एक मॉडल टेस्ट जो कि सोल्व करने वाले हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान के आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे और विज्ञान के 15 क्वेश्चन रहेंगे। 30 क्वेश्चन का आपका सेट रहेगा, है ना। वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे और आपको कमेंट करके आंसर बताना है। चलिए, तो बिना देरी करे पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण हुआ था या महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो जल्दी से राइट आंसर बताइए। तो महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर हुआ था, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो जल्दी से बताइए। तो इसका जो ऑप्शन डी लगा रहे हैं, बहुत ही राइट लगा रहे हैं। कहाँ पर? कुशीनगर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे और आपको जल्दी से आंसर करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं स्क्रीन पर। तो जो ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं, बहुत ही सही लगा रहे हैं। किसको कहा जाता है? तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि चीनी क्रांति के नायक कौन हैं। चीनी क्रांति के नायक कौन है। तो जो चीनी क्रांति के नायक है वो कौन है? चीनी क्रांति के नायक ऑप्शन लगाइए कौन है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी। ऑप्शन जो बी लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं। तो सुन यात सेन जो है चीनी क्रांति के नायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है या भारतीय संगीत का जनक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भारतीय संगीत का जनक भी बोल सकते हैं। तो ये कहा जाता है सामवेद को। किसको कहा जाता है? सामवेद को। तो ऑप्शन डी लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है या किस राजनेता से इसका संबंध है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो समाधि स्थल से संबंधित क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो ऑप्शन डी लगा रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देरी करें। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर करें और दोस्तों तक अपने वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचाएं, ताकि जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अपनी क्लास हेल्पफुल हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय करी गई थी या कितनी दूरी तय की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये की गई थी 34 किलोमीटर। कितनी? इसका एग्जैक्ट आंसर है कितना है? 35 किलोमीटर है ना। तो अपने को ऑप्शन दिए हैं, उस हिसाब से अपने को लगाना है और आपको कमेंट करके बताना है कि पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चली थी। पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ पर चली थी। ठीक है, कब और कहाँ चली थी ऑप्शन करके बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, किसकी रचना है जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो ये है विशाखा दत्त। जो ऑप्शन बी लगा रहे हैं वो राइट लगा रहे हैं। चलिए बिना देरी करे जल्दी से चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर को लगाती है या पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार में मतलब घूमने में जो समय लेती है वो कितना लेती है। ठीक है, तो आंसर आपके सामने दे रखे हैं 4 ऑप्शन। तो इसका जो डी लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं, है ना। तो जो पृथ्वी है घूमने में 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड का मतलब है 4 सेकंड। कितने सेकंड? 4 सेकंड लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है हवा महल कहाँ पर स्थित है। सभी को पता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। तो हवा महल जो कि जयपुर में, कहाँ पर है? जयपुर में। और जयपुर को क्या बोलते हैं? पिंक सिटी भी बोलते हैं। तो हवा महल जयपुर में है और जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी पूछ सकते हैं कि किसने बनवाया था। तो बुलंद दरवाज़ा जो कि अपना फतेहपुर सीकरी में है, जो ऑप्शन बी लगा रहे हैं। और ये बनवाया था किसने? तो ये बनवाया था अकबर ने। किसने बनवाया था? अकबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया था या किस नीति को अपनाया था। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि भैया जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति को अपनाया था या किसका अनुसरण किया था। तो उसने लौह एवं रक्त नीति का अनुसरण किया था, मतलब बहुत ही क्रूरतापूर्वक उसने लोगों पर अत्याचार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो सभी जानते हैं करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा जो है वो अपने महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन जो बी लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं
कि रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो रूसी क्रांति की जो शुरुआत है वो हुई थी 1917 में। ऑप्शन नंबर जो बी लगा रहे हैं, है ना, वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी। जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी, इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो जैन धर्म की जो प्रथम संगीति हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। ऑप्शन जो बी लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, जल्दी से बताइए। यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपके समाप्त होने वाले हैं। तो ये कहते हैं समुद्रगुप्त को। ऑप्शन जो सी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। आपको कमेंट करना है कि आपके जीके में कितने क्वेश्चन सही बने, ठीक है। सेक्शन वाइज आपको कमेंट करना है कि जीके में कितने बने और जीएस में कितने बने। यहाँ से अपना सेक्शन 2 चालू हो रहा है, जिसमें विज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 16 से 30 मतलब 15 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि निम्न में से प्लाज्मोडियम का परजीवी कौन है। प्लाज्मोडियम का परजीवी कौन है, जल्दी से आपको इसका आंसर लगाना है। मच्छर, मक्खी, चूहा या ये सभी। तो प्लाज्मोडियम जो मादा एनाफिलीज मच्छर है उसके अंदर पाया जाता है। तो इसका वाहक कौन हो गया, मच्छर, जो ऑप्शन ए लगा रहे हैं। और यही मलेरिया का कारण भी होता है, यही मलेरिया का कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जल्दी से बताइए, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भौतिक, रासायनिक, प्रतिवर्ती या इनमें से कोई नहीं। तो अगर लोहे पे जंग लगेगा तो उसकी जो अभिक्रिया कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, वो अभिक्रिया कहलाएगी रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। तो जो ऑप्शन बी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान, मतलब जी का मान पूछा है ना, गुरुत्वीकरण। तो पृथ्वी के केंद्र पर पूछा है। इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि पृथ्वी के केंद्र पर, तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीकरण का मान क्या होता है, 0 होता है। तो जो ऑप्शन ए लगा रहे हैं वो राइट लगा रहे हैं। और अगर नॉर्मल पूछे तो कितना होता है, जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है, या मनुष्य के कान के सुनने की क्षमता कैसी हो सकती है, कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जो 20 से 20,000 हर्ट्ज जो लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, 20 से 20,000 हर्ट्ज वाली जो तरंगे हैं इनको कौन से तरंगे बोलते हैं, इनको बोलते हैं श्रव्य तरंगे। क्या बोलते हैं, श्रव्य तरंगे। और जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उनको पराश्रव्य बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, पराश्रव्य। पराश्रव्य मतलब इनको अपना कान नहीं सुन सकता। और जो 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको अपश्रव्य बोलते हैं, अपश्रव्य। इनको भी अपना कान नहीं सुन सकता। तो मनुष्य के कान की जो सुनने की क्षमता है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। और क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, श्रव्य की क्या होती है और पराश्रव्य की क्या होती है। तो तीनों आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पदार्थ के परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सबसे पहले किसने बताया था, जल्दी से बताइए। तो परमाणु सिद्धांत किसने बताया था, तो ये बताया था जॉन डाल्टन ने। जो ऑप्शन सी लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वॉशिंग मशीन जो होती है कपड़े धोने की, वो किस सिद्धांत पर काम करती है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है, तो वो करती है अपकेंद्री। किस पर करती है, अपकेंद्री। जो ऑप्शन ए लगा रहे हैं वो राइट लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो अल्जाइमर जो रोग है वो मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, जल्दी से बताइए। तो जो ऑप्शन ए लगा रहे हैं वो राइट लगा रहे हैं। किसको करता है, मस्तिष्क को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है। जब रेडियो एक्टिविटी होती है तब कौन सी किरणें नहीं निकलती है, ऐसा बोला है, ठीक है। तो आपके सामने दे रखा है अल्फा बीटा गामा। तो ये तो तीनों निकलती है, अल्फा बीटा गामा तीनों निकलती है। कौन सी नहीं निकलती, कैथोड। तो जो ऑप्शन डी लगा रहे हैं वो राइट लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। तो जो ऑप्शन ए लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है या किस अंग में उपस्थित होती है, ठीक है। तो जो पीयूष ग्रंथि है इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, वही आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, मस्तिष्क में। ऑप्शन ए वाले सही लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताएं, और क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जो लोग घर बैठे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास हेल्पफुल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की, जल्दी से बताइए। तो ऑक्सीजन की खोज करी थी सीले एवं प्रिस्टले ने, है ना। दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था सीले और एक का नाम था प्रिस्टले, जो कि ऑप्शन दे रखा है ए और बी दोनों, है ना। तो इसका जो डी लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं। जब किसी दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाया जाता है तो उसको मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पशुओं में किसके कारण खुरपगा और मुंहपगा रोग हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, खुरपगा और मुंहपगा मतलब उनके जो खुर हैं वो पक जाते हैं और मुंह है वो भी पक जाता है, तो इसको बोलते हैं खुरपगा मुंहपगा, और ये होता है विषाणु के कारण। किसके कारण होता है, विषाणु के कारण। ऑप्शन जो सी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है। ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है, 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो ट्यूबलाइट में पारे का वाष्प और आर्गन, है ना, तो पारे का वाष्प और आर्गन गैस जो है इसमें भरी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, और कमेंट करके बताना है कि आपके टोटल क्वेश्चन कितने बने, जीके में कितने सही हुए और जीएस में कितने सही हुए। लास्ट क्वेश्चन है कि जीवन के भौतिक चरण को क्या कहते हैं। जीवन के भौतिक चरण को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ऑर्गेनल। तो जीवन के भौतिक चरण को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जो ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल राइट लगा रहे हैं। तो आपको दोनों सेक्शन के कमेंट करके नंबर बताने हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही करें, और आज की क्लास के बारे में एक्सपीरियंस बताना है कि क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, और किस टॉपिक पर आप क्लास चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपके हिसाब से क्लास लेकर आएँ। और प्लीज़ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे।